नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके इस अपने चैनल जीके गजब पर। तो पशु भर्ती का जो मॉक टेस्ट है वो सेकंड मॉक टेस्ट की बात करेंगे। तो पूरे अपन 150 क्वेश्चन करेंगे, किसमें कितना एकदम साथियों आप अंदाज़ा लगा लेना कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो किसी को डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मेरे 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप बस क्वेश्चनों को देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो चलो साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आमेर कछावा राजवंश की राजधानी थी, कितनी थी आमेर? तो आमेर तीसरी थी साथियों। पहले उनकी राजधानी दौसा हुआ करती थी, दूसरी जमुआ रामगढ़ थी, तीसरी आमेर थी और चौथी जयपुर रही। ठीक है, 4 राजधानी रही है जयपुर की। तो पहली दौसा, दूसरी जमुआ रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। ज़्यादा डिस्कस अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ को। राजशाही सिखों का संबंध है साथियों अलवर जिले से। किस जिले से? अलवर जिले से। फिर नेक्स्ट आ जाता है, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का जो प्रयोग करने वाले थे वो थे नयनचंद सूरी, जिन्होंने लिखा है हमीर महाकाव्य भी नयनचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ था साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर कि ऐतिहासिक मैदान तराइन कहाँ स्थित है जहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था? तो ये स्थित है साथियों करनाल हरियाणा में। 91 और 92 में 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम और द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी जगरूद है साथियों, ये जमरूद लिख रखा है, जगरूद में हुई थी। जगरूद पड़ता है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो लुडलो पॉलिटिकल एजेंट था, उसकी किस कुप्रथा का अंत किया था? तो समाधि प्रथा का इन्होंने अंत किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य के प्रथम एजेंट टू गवर्नर कौन थे? तो ये मिस्टर लॉकेट थे। कौन थे साथियों? मिस्टर लॉकेट। डूंगरपुर सेवा संघ। नेक्स्ट देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांडवे ने। नेक्स्ट देखो, 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे कौन से थे? आबू देलवाड़ा और अजमेर। त्याग भूमि। नेक्स्ट देखो, त्याग भूमि समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। त्याग भूमि जो समाचार पत्र है हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा संपादित किया गया था, प्रकाशित किया गया था। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में लिखित में से किस आंदोलन से? माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध है वो आपके अलवर किसान आंदोलन से साथियों, अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट देखो, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना हुई है 1910 ईस्वी। नेक्स्ट देखो, अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था? पृथ्वीराज सिसोदिया को। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। किस शहर के किले में जयवाण तोप रखी हुई है? तो जयवाण तोप सबको पता होनी चाहिए, जयपुर में। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़ के किले में तुलजा भवानी माता का मंदिर का निर्माण किसने किया था? वनवीर ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कि माउंट आबू में निर्मित विमल साई मंदिर किसे समर्पित है? विमल साई आदिनाथ जी को समर्पित है। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा किया गया है? तो ये लिखने वाले कौन थे साथियों? किपलिंग। नेक्स्ट देखो, सावन भादो झील कहाँ स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, सावन भादो झील अंचलगढ़ में। सॉरी साथियों। नेक्स्ट देखो, देश के एकमात्र मुफ्ती की मज़ार कहाँ स्थित है? तो कोटा में। और साथियों इस नेक्स्ट सावन भादो जो कढ़ाई है वो बीकानेर में रखी हुई है। सावन भादो परियोजना है वो कोटा की है। सावन भादो झील है अंचलगढ़ की। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शैली का नाई का चित्रण विप्लवता कहलाता है? तो मेवाड़, ठीक है, विप्लवता। नेक्स्ट देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री से संबंधित है? तो कोटा से। ब्लू पोट्री से कौन हो गया? जयपुर हो गया। नेक्स्ट देखो, एकलिंग महत्स्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट तेलंग। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान करने वाले संत धन्नाजी का किसके शिष्य थे? तो धन्नाजी रामानंद के शिष्य थे। धन्नाजी का जन्म कहाँ हुआ था? टोंक में। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, धन्नाजी का जन्म कब टोंक में हुआ था। देखो, गमेती निम्न में से किस जनजाति के नेता को कहा जाता है? तो भीलों का, गेमती। कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी ना, उसको फटका बोलते थे साथियों। फटका, फटका, फटका नहीं सॉरी, फटका ही। कौन सा दिन शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? अखातीज। इस दिन शारीरिक बाल विवाह होता है। बैसाख शुक्ला तृतीया की मनाई जाती है। बीकानेर की स्थापना 1488 के दिन अक्षय तृतीया के दिन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फूल डोल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रामसनी संप्रदाय का चैत्र शुल्क में
फूल महोत्सव मनाया जाता है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है बताओ? कुचामणी ख्याल के लच्छी राम है। अली बख्शी ख्याल के नानूराम शेखावाटी के हैं। दूल्हे राणा भी शेखावाटी के, नानूराम भी शेखावाटी के, दोनों शेखावाटी के दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? वालर है। मोस्ट वेरी मोस्ट है, लगा लो स्टार। कहीं ना कहीं पेपर में 3 दिन पेपर चलेंगे, 6 शिफ्टों में कहीं ना कहीं ये जरूर छपेगा। राजस्थान में लांगूरिया गीत केला देवी का है। करनी माता बीकानेर से, शीतला माता जयपुर की है, शीला देवी भी जयपुर की है। ठीक है, मलिर प्रिंट कहाँ की है? सबसे पहले तो बाड़मेर की। तो ये नहीं पूछा गया कहाँ की है। मलिर प्रिंट में रंग पूछा गया तो नीला और लाल। कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है? नीला और लाल। चित्तौड़ दुर्ग में बने कुंभ श्याम जी के मंदिर, कालिका माता का मंदिर किस काल में? प्रतिहार कालीन का है। ठीक है, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रूणीचे का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो रूणीचा बढ़ता है जैसलमेर में। अब रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? भाद्र शुक्ल द्वितीया को, और मेला बढ़ता है 11 को भादवे की। जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र लोक देवता थे। राजस्थान में संक्रिया नृत्य किससे संबंधित? कालबेलिया। और संक्रिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में लिया गया था। ठीक है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो कनकावती के द्वारा, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। फिर 38 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान के क्षेत्रों को प्राचीनतम काल का उल्लेख किस वेद में लिखा गया है? तो ऋग वेद में। नमदों के केवल 2 ही उत्पादन केंद्र भारत में, एक कश्मीर में, एक श्रीनगर में। नेक्स्ट कौन सा है भाई? राजस्थान के नमदे कहाँ के? टोंक के। त्योहारों का आगमन कहाँ से होता है? गणगौर से, सावन से होता है। तीज से, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर कहावत चलती है राजस्थान में। मंडन किस दुर्ग का? तो मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। नेक्स्ट देखो, 17 मार्च करंट आ गया। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है। निम्न में से नया संभाग कौन सा नहीं है? तो डूंगरपुर संभाग नहीं है। पाली, बांसवाड़ा और सीकर को, तीनों को संभाग घोषित कर दिया गया है। 19 जिलों के गठन के लिए राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कब किया गया था? 21 मार्च 2022 को। 44 नंबर क्वेश्चन देखो साथियों, 6 अगस्त 2023 को राज्य सरकार के गजट में प्रकाशन के लिए 7 ही कुल जिलों की संख्या अब टोटल हो गई 50 जिले हो गए साथियों। रेड क्लिफ रेखा के सबसे नज़दीक मुख्यालय किस जिले का है? तो अब पड़ता है अनूपगढ़ जिले का। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम में लंबाई में अंतर है साथियों 43 किलोमीटर का। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो नीम का थाना जो जिला है वो सीमा नहीं बनाता है, जबकि डीग, भरतपुर और धौलपुर दोनों बनाते। पहले भरतपुर धौलपुर था, अब डीग भी चिपके है साथ में, ध्यान रखना। डीग, खेरपुर, तिजारा जिला राजस्थान के किस संभाग में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। भारत राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। समझो अब ये भारत है तो उत्तर पश्चिमी इस साइड में क्या है? अपना राजस्थान है। भारत का मैप कुछ यूं ही तो होता है ऐसे करके। तो भारत राजस्थान यही तो है उत्तर पश्चिमी, अगर देखोगे तो इस साइड ही भी तो पड़ता है। गर्मी ऋतु में सर्वाधिक आंधियां कहाँ आती है? गंगानगर जिले में। कितने दिन चलती है? 27 डे चलती है साथियों, 27 दिन तक गंगानगर और हनुमानगढ़ में आंधियां चलती है। ठीक है, राजस्थान में चूड़िया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर चूड़िया जलप्रपात है। वह झील जो चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला में पिछोला झील है, उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में पिछोला झील है। पिछू चित्रमल चिड़िया मार्ग बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाने जाते हैं? नाली। ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है जब इसमें बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में निम्नलिखित किस स्थान पर उड़न गैलरी पाई जाती है? तो उड़न गैलरी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य सीता माता में पाई जाती है। ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ी कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन खेजड़ी 91 में चलाया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो 9.60% भूभाग पर वन है राजस्थान में। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो मृग संरक्षण के लिए विष्णुई है। ये हिरणों का क्या है खासकर ध्यान रखते हैं। और नेक्स्ट है कि राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा किस मिट्टी में होती है? तो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में जहाँ हाड़ौती का मैदान पड़ता है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कहाँ? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और यहाँ कपास, काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फल मुख्यतः राजस्थान के सिरोही जिले द्वारा उत्पादित होता है? तो चिक्कू आपके सर्वाधिक सिरोही में होते हैं या सदाबहार के वन पाए जाते हैं। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो चंबल क्षेत्र में स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे की। और स्थापना इसकी
बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कब हुई थी। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी अपने जयपुर में है। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की थी? तो 2019 में। और 2023 में लेटेस्ट में ये हाइड्रोजन ग्रीन नीति, याद रखना। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चित्तौड़ जिले में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल का पहला संयंत्र कहाँ लगेगा? बूंदी जिले में लगेगा साथियों। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उत्तरी अरावली में, सीकर जिले में। वैसे थार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को। और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? अजमेर को। तो ये सारे नाम आप ध्यान रखना। सॉरी साथियों, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। निम्न में से असम्मिलित युग्म को चयन करना है आपको। तो ये देखो, ये गलत है। डोरा पर्वत जालौर में, भैरव जालौर में, नागपाट अजमेर में, ठीक है। खो और बबोई की पहाड़ियाँ नीम खो की है जयपुर में, ठीक है। अब देखो 69 क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, तो चौथा सुमेलित नहीं है। बाकी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, न्यूनतम वर्षा वाला जैसलमेर है। राजस्थान में औसतन वर्षा पुतले 57.5 है, ठीक है, 57.5, 57.5। देखो सुमेलित नहीं है। तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अन्न का कोटरा या राजस्थान का अन्नागार कैसे कहते हैं? गंगानगर को। चित्तौड़ को राजस्थान का जिबलर लाइटर नहीं कहते हैं, ठीक है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 4850। राजस्थान में सर्वप्रथम मरुकांतार किसने कहा था? वाल्मीकि ने। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें मिलाई गई थी? मत्स्य संघ में 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जिनको आप ABCD के थ्रू याद करते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 74 मैथमेटिक्स आ चुकी है कि इकाई अंक बताना है। अब इकाई अंक आप कैसे बताओगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 को 2 से किया कितना आएगा? 18 है। तो 8 को फिर 8 से करना पड़ेगा, कितना आएगा? 64, मतलब 4। 4 को फिर 6 से करना पड़ेगा, कितना आएगा? 6 चौके 24। 24 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। तो ये लो 2 इकाई अंक कितना आ गया? 2 नंबर ऑप्शन, मतलब 4 आ जाएगा। समझ में आ गया साथियों? अब देखो सिक्कों वाले आप ध्यान में रखना। कोमल के पास 100 रुपये, 50 रुपये के कुल 85 नोट है। देखो मेरी बात को ढंग से सुनना। 100 रुपये, ये रुपये लिख रहा हूँ मैं ऊपर, 100 रुपये और 50 रुपये के कुल टोटल 85 नोट है। देखो साथियों, तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, ऑप्शन चलना है। अब सामने वाला क्या पूछ रहा है कि 50 के नोट। देखो अब आप ऑप्शन में लेने हैं कि 50 रुपये के नोट, ये बोला 70 ले अपन, और यहाँ कितने बचे? फिर 1500। अब इनको मिला लो, ये 1500 रुपये हो गए और ये कितने हो गए? 3500। तो दोनों मिला के देख लो 5000 रुपये हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन है 70। नेक्स्ट देखो, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। 11 परिणामों का औसत है वो 50 है। 11 का 50 है, उनमें से प्रथम 6 का कितना है? 49 है, और अंतिम 6 का कितना है? 52 है। तो छठा परिणाम ज्ञात करो। तो निकाल लेना आप, जो टोटलिंग करके इन दोनों का जोड़ के घटाओगे तो 56 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट है कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी। अब मान लो ये रमेश है, और देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि रमेश है, रमेश की आयु और उसके पुत्र की आयु। रमेश है अपने पुत्र की आयु का 4 गुना, ये लो 4 गुना कर दिया। और 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु के 9 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व 9 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व है। तो रमेश की वर्तमान आयु पूछी, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुना। अब देखो साथियों, सबसे पहले आपको इन दोनों साइड का अनुपात बराबर करना पड़ेगा। तो आपको इनका अनुपात लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो इनका अंतर आया 8 और ऊपर वाले का आया 3। नीचे वाले अंतर को जो 8 आया है उसको ऊपर वाले दोनों अनुपात से गुना करना पड़ेगा। तो समझो आप 8 चौके 32 और 8, और नीचे वाले को गुना करो 9 3 27 और 3। अब अंतर कितना कितना आ गया? देखो आप 5 5 का अंतर आ गया ना। 5 की वैल्यू 5 के बराबर है, मतलब 1 गुना है, समझो आप। तो रियल में जो रमेश की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई? 32 आई कि नहीं आई? और उसके पुत्र की आयु 8 आ गई। और 5 वर्ष पूर्व पूछेगा तो रमेश की आयु 27 थी, उनके बच्चे की आयु 3 वर्ष थी। तो इस प्रकार सही ऑप्शन हो जाएगा 32। अब करने में आप इस आधार पर भी कर सकते हो, लेकिन मुझे जो शॉर्ट लगा मैंने आपके हिसाब से बता दिया। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य। अब शॉर्ट से शॉर्ट यही है कि इन दोनों का डिफरेंस लो आप, कितना? 3। अब इसमें क्या होता है? उल्टा हो जाता है, क्रय विक्रय हो जाता है। तो विक्रय मूल्य 12 पे निकलेगा, विक्रय होगा वो क्रय होगा इंटू 100। ये लो 4, 25% आ गया। तो सही ऑप्शन कितना आ गया? 25%। ये देखो कि 3 ग्वाले A B C ने मिलकर एक सरवा में 26,600 रुपये पर किराया लगाते हैं। ए ने अपनी
18 गायें 4 महीने के लिए चराता है, बी 16 गायें 6 महीने के लिए चराता है और सी 14 गायें 7 महीनों के लिए चराता है, तो बी ने कितना किराया दिया होगा? तो ये क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा इसमें 9600। अब करना किस आधार पर है, वो आप सेम टू सेम प्रोसेस यही यूज़ कर सकते हो कि टोटल 2600 थे, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी की कार्य क्षमता बुझिए 2 1, तो दोनों मिलकर 14 दिन में कर सकते, तो कार्य क्षमता तो उल्टी होती। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? निकालना 3 × 14 है, तो टोटल वर्क कितना आ गया साथियों? 14 42, और ए अकेला के पूछ रहा है तो 2 का भाग दे दो 21। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एकदम A to Z आपको मैथ है वो A1 नंबर कर पाऊंगा। नेक्स्ट देखो कि पिछले वर्ष इन्ना की आयु की किसी संख्या में, ये मैथ्स वाले आप देख लेना साथियों, जो भी है तो इजी जी है, वो वैसा है नहीं कुछ। अपन बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि पेपर ओरिएंटेड नहीं आते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये वर्ग पूछ लिए, तो वर्ग कोई कहाँ है मैथ में वर्ग। नेक्स्ट अपन 87 नंबर पर चलते हैं। धातु अम्लों से क्रिया करके क्या मुक्त करती है? नाइट्रोजन गैस। कठोरतम धातु कौन सी है? तो टंगिस्टन है। निम्नलिखित किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? भौतिक परिवर्तन है क्या? मोम का पिघलना, मोम का जलना रासायनिक है, पिघलना भौतिक है। रासायनिक लकड़ी का जलना हो गया, रासायनिक लोहे पर जंग लगना रासायनिक हो गया। भौतिक परिवर्तन भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, न कि भौतिक है। विभिन्न मान के प्रतिरोध। अब समस्या यही है ना साथियों, कराने से कुछ नहीं होगा कि पेपर ओरिएंटेड मॉडल पेपर बनाते ही नहीं है। अब कहाँ है प्रतिरोध वाला चैप्टर उसमें? फिर भी देख लो कि विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को विभिन्न श्रेणी में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से समृद्ध करने पर प्रत्येक का प्रतिरोध धारा के समान बहती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? उनमें अलग अलग धारा समान बहती है, लेकिन विभवांतर वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, फिर मूड़ी दिखाई देती है? तो अपवर्तन टेढ़ी मूड़ी बांकी कुछ भी आ जाए ना साथियों, या आपका कोई गिलास है उसमें छड़ रखने पर ऐसी दिखाई दे वैसी दिखाई दे मुड़ी हुई दिखाई दे, तो अपवर्तन होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण सब कुछ। ठीक है, पशुएं विशेषतः दुग्धारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव हैं अजोला। नेक्स्ट देखो, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के भीतर। फिर देखो साइंस तो अटपटी सी दे रखी है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका? जीवित व मृत जानवर दोनों का करता है। राजस्थान के मुख्य नए सचिव सीटी में भी पूछा गया था, सुधांशु पंत है साथियों, मुख्य नए सचिव बने। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2023 में राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा था? ABC तीनों से कुल 10 मेडल जीते थे, जिनमें से 6 रजत 4 कांस्य थे। आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू किया गया? अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से शुरू कर दिया गया है। RPC के सदस्य बाबूलाल कटारा को किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल द्वारा निलंबित कर दिया गया? 317 के तहत। 103 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रदेश में छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नीमच माता रोपवे उदयपुर में। अब सभी देख लो, अब पहला सुधा माता जालोर था, दूसरा करनी माता था, तीसरा सावित्री, चौथा सामाद हनुमान जी का मंदिर था, पांचवा खोले के हनुमान जी थे जयपुर में, और नीमच का छठा हो गया। ठीक है, भारत और USA के बीच फ्रांस समेत 12 ताकतवर देशों का युद्धाभ्यास तरंग शक्ति है, उसका आयोजन हुआ था जोधपुर में। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 ने उनमें से कौन से नए खेलों को शामिल किया गया है? तो नए खेल कौन से थे साथियों? तो नए खेल आपके थे बी, आपके बी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। ABCD सारे खेल हैं, क्रिकेट, बेसबॉल, लेक्रोस, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल जितने भी हैं। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लो आप, बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? बछड़े को उसकी माँ से अलग विनिंग कहलाता है साथियों, विनिंग। थनैला रोग जीवाणु जनित रोग है। कैसा? थनैला, थनों में सूजन आ जाती है, थनों का सूख जाता है, मवाद आता है, तो उसे थनैला। थनैला में मेस्टेटिक का टीका लगता है साथियों, मेस्टेटिक का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को। और राजस्थान की आयु गणना की जाती है दांतों की संख्या से। ठीक है,
पशुओं के दांतों के आधार पर उनकी आयु गणना की जाती है। और गाय के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और पोषण के लिए पूछ ले तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा पशु पालने का उद्देश्य भोजन प्राप्ति करना था। और सर्वप्रथम कौन सा पशु पाला गया था? तो भेड़ पाली गई थी साथियों। मकर संक्रांति 2024 पर किस गाय की नस्ल को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चारा खिलाया गया था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी को किस गाय की नस्ल को पीएम अपने नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चारा खिलाया गया था? पुंगनूर नस्ल को। गाय की नस्ल है एक पुंगनूर, उसको खिलाया गया था। क्वेश्चन देख लो आप किस लेवल के। दुग्ध जबर किसकी कमी के कारण होता है? दुग्ध जबर कैल्शियम की, मिल्क फीवर। कैल्शियम बोरोकार्बोनेट का 25% घोल दिया जाता है इसमें। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम। भारत का प्रथम है। और राजस्थान में पूछ ले तो दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है। मुर्गी में अंडा बनते समय जनन तंत्र में किस भाग में सर्वाधिक समय लगता है? तो ये लगता है मैग्नम में। और अंडे से चूजे बाहर आने का समय कितना है साथियों? 21 दिन लगते हैं। भारतीय गाय में यौवनावस्था प्रारंभ हो जाती है 24 माह में। कितने? 24 माह में। उन्नत नस्ल की बकरी का, देखो समझो आप इस क्वेश्चन को, उन्नत चाहे वीर्य कौन सा भी हो साथियों, ये बकरे के दे, सांड के दे या फिर ऊंट के दे, वीर्य को संरक्षित किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में, क्रायोकेनार जार में रखा जाता है इसको। प्राचीन काल में खेल उपयोगी मुर्गी की नस्ल कौन सी? असील मुर्गी है। खेल, लड़ाई, मनोरंजन के लिए पाली जाती है, मांस के लिए भी पाली जाती है। एक होती है कड़कनाथ और केरी श्यामा, जो जिसके काला मांस, काला खून सब कुछ होता है। औषधीय नस्ल है कड़कनाथ और केरी श्यामा, दोनों याद रखना। गायों के उपचार में काम आता है एंटीसेप्टिक। गायों को प्रतिदिन 3 kg दूध पर 1 किलो सूक्ष्म दाना दिया जाता है। सूक्ष्म दाना, ये साथियों गलत क्वेश्चन है। गाय को प्रति 3 किलो दूध पर 1 किलो सूक्ष्म पदार्थ दिया जाता है, दाना दिया जाता है 1 किलो। और भैंस को दिया जाता है 2.5 किलो दूध पर 1 kg दाना। तो इसको आप करेक्शन कर लेना, 2 नंबर, ठीक है। हाँ सही है, 2 किलो, 1 किलो दिया जाता है। मैंने 2 किलो वो समझ लिया था, ठीक है। ये देखो आप, भेड़ में प्रसव क्रिया को कहा जाता है लेमनिंग। भैंस की गर्भावधि कितनी होती है? 360 दिन। गाय की गर्भावधि कितनी होती है? 281 दिन। भेड़ की कितनी होती है? 147 दिन। बकरी कितनी होती है? 151 दिन। ऊँट की कितनी होती है? 390 से 410 दिन। तो वीडियो को पूरा देखना साथियों। निम्नलिखित में से किसे उत्तेजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एल्कोहल, कपूर, कैफेन को। एल्कोहल उत्तेजक औषधि कौन कौन सी है? एल्कोहल है, कपूर है, और आपका एक है कैफेन, ठीक है, कैफेन, ये उत्तेजक औषधि है। आपसे पूछ ले दस्तकारी औषधि कौन सी है? तो दस्तकारी औषधि में आपका आ गया जमाल गोटा आ गया, तारपीन का तेल आ गया, अरसी का तेल आ गया, इसबगोल की भोरी आ गई, बोरिक क्लोराइड आ गया। आपको कहते गैस सारी औषधि कौन सी है? गैस सारी, तो गैस सारी में तो जो नॉर्मल हींग आपकी, सौंफ है, मेथी है, तारपीन का तेल है, तो ये सारी औषधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? टोंक में। और स्थापना कब हुई थी? 1962 में। साधारणतः घी का साबुनिकरण कितना होता है? 220 गाय में। नर ऊँट किस उम्र में प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाता है? नर ऊँट बताना। नर ऊँट 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष में एकदम तैयार हो जाता है नर ऊँट प्रजनन करने के लिए। खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? खीस का 1.04 से लेकर 1.08, 1.040 भी बोल सकते हो आप। और वैसे दूध का अपेक्षित घनत्व पूछ ले गाय और भैंस में, तो दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 होता है, 1.030 होता है। तो ये गाय के लिए होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व पूले 1.028 होता है, और भैंस के लिए पूले 1.030 होता है। साधारण पूले 0.93 होता है, ठीक है। और ये पूछा खीस का, और खीस की अम्लता कितनी होती है? 0.20 से 0.40 होती है। अगर दूध की अम्लता पूछ ले तो 0.12 से 0.16 होती है, ये भी ध्यान रखना। और दही की अम्लता पूछ ले तो 0.70 से 0.90 होती है। हर एक चीज़ बता रहा हूँ साथियों, एक क्वेश्चन से रिलेटिव 4-5 बातें आ रही है। रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? माना नागौर में लगता है। साहिवाल गाय के दूध में लैक्टोज कितना % होता है? साहिवाल गाय के दूध में 5% होता है, 5.04%। गाढ़ी क्रीम में कितने % वसा होनी चाहिए? तो क्रीम कई भांति की होती है साथियों, इसमें 45 होती है। जैसे एक साधारण क्रीम होती है, एक टेबल क्रीम होती है, एक व्हिपिंग क्रीम होती है, तो सब में अलग अलग होता है। एक में 18 से 25% होता है, एक में 25 से 35% होता है, एक में 40 से 65% होता है। तो ये गाढ़ी क्रीम है, तो 40 से आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। 40 से 65% वाली में गाढ़ी क्रीम आती है, ठीक है। ये देखो मैंने ऊपर बताया था ना, अंडे से चूजे बाहर आने में कितना समय लगता है? तो 21 दिन का समय लगता है। राजस्थान में टेट्रा पैक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। नेक्स्ट देखो,
कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है, 3 चरणों में होता, 1970 से 80, 81 से 85, 86 से 90, सबसे सफल यही रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। दुग्ध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान कितना होना चाहिए, 35 से 40 डिग्री। जुगाली करने वाले पशुओं का कौन सा उर्वरक खिला दिया जाता है, तो ये यूरिया। जुगाली करने वाले पशुओं का कौन सा उर्वरक खिला सकते हैं, तो यूरिया खिला सकते हो आप जुगाली करने वाले जन। क्रीम पृथक्करण में दूध का उपयुक्त तापमान कितना रखना चाहिए, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे एक्चुअल में अगर पूछ ले तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करते हैं। अब अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, यहाँ 30 से 37 दे रखा है, तो वो कोई बात नहीं है। ये क्रीमों का मैंने आपको बता दिया, पतली क्रीम को टेबल क्रीम भी बोलते हैं, मध्यम व्हिपिंग क्रीम होती है, गाढ़ी को प्लास्टिक क्रीम बोलते हैं, तीनों का अनुपात ही है। वीर्य में शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, फैक्टोज। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट देखो, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत को रिसीवर तक भेजी जा सकती है, संचार। टेक्नो आगे साथियों। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 54, 2 होती है 54, मतलब कितना हो गया, 27 जोड़ी। नेक्स्ट देखो, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पूर्ण हस्त। चुटकी विधि सबसे खराब है, चुटकी विधि। अंगूठा विधि सबसे खराब है। अवशेष दूध के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, अवशेष जो बचा हुआ दूध रहता है, चुटकी विधि काम में ली जाती है। जुगाली करने वाले जंतुओं के पेट में, जुगाली करने वाले पशुओं में वास्तविक पेट किसे कहा जाता है, एबोमेशम को, एबोमेजम को कहा जाता है। ये रूमेन होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, 80% होता है ये होता है। ओमेमेसम और एबोजेम ये 5 से 7% होता है। रेटिकुलम 5% होता है, सबसे छोटा भाग होता है। कील, कंकड़ और पत्थर को अलग करने का काम करता है। ये ओमेसम है वो पानी का अवशोषण करता है। वास्तविक पेट या सत्य पेट या सत्यामाशय इसको कहा जाता है, एबोमेजम को। ठीक है, मूत्र का सामान्य पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, बिलिरुबिन के दो, यूरोक्रोम के दो। ठीक है, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया रोग किसके कारण, जीवाणु के कारण होता है। कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। खोज की थी सीवेंडा ने, अल्टमैन भी कई बार आता है। गाय के घी का पॉलीसेंकिंग मान कितना होता है, पीएच 1.5 से लेकर 2.5 तक, 1.5 से लेकर 2.5। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है, कलिंग। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कैसी लगी क्लास साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही आपको मॉडल सेट तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो नेक्स्ट मॉडल सेट भी मैं आपको करवा दूंगा। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन प्रयास किया है सारे 1 to 1 आपको करवाने का। और आपका जो भी डाउट हो कि PDF लेनी है पशु परिचर भर्ती की, वो लेनी है, क्योंकि दिन काफ़ी कम बचे हैं साथियों, अब लगभग 8 दिन बचे हैं। तो आप खूब मेहनत करो। मिलते हैं अलग वीडियो में अलग चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।